प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वो होता है जहां सिर्फ और सिर्फ प्राइस के मूवमेंट्स को और कभी कभी वॉल्यूम के मूवमेंट्स को देख के बाइंग और सेलिंग डिसीजन लिए जाते हैं। दिस इज़ अ ट्रेडिंग स्टाइल जहाँ पे ज़्यादा इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं किया जाता, रैदर हम लोग फोकस करते हैं कि मार्केट में क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, रैदर दैन क्यों हुआ है। इस तरीके से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो होता है, इसमें बिना ऑसिलेटर्स के, बिना पिवट पॉइंट्स के, बिना डिफरेंट मूविंग एवरेजेस को देखे हुए ट्रेड किया जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो इस चार्ट में मैंने लगभग ईयर टू डेट या एक साल का निफ्टी 50 का डेटा लिया है, डेली डेटा है। और यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये डेटा क्या और कैसे मूव कर रहा है, राइट। बहुत क्लियर एक वेव टाइप का फ्लो दिख रहा है कि यहाँ पे हाईज हैं, लोज हैं। मैंने क्या किया है, पहले वाले चार्ट पे मैंने बोलिंजर बैंड लगा रखा है। यहाँ पे मेरे पास RSI है और सबसे नीचे ADX है। आई थिंक जिनको RSI एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ADX होता है डायरेक्शनल इंडेक्स। तो ट्रेंड फिगर आउट करने के लिए आई थिंक ये दोनों काफ़ी अच्छे यूज़फुल होते हैं। और RSI का इस्तेमाल ओवरबॉट, ओवरसोल्ड जोन्स फिगर आउट करने के लिए होता है। बोलिंजर बैंड्स भी बेस्ड स्ट्रैटेजीज भी काफ़ी होती हैं। बीच वाली लाइन जो है वो मूविंग एवरेज है। तो एक चीज़ जो इनको देख के लगती है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा ये सारे कैलकुलेशंस जो हैं ये पास्ट डेटा पे हैं। तो ये सारे इनको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। तो ये सारे लैग बेस्ड होते हैं, ये इमीडिएट नहीं होते, और ये रीजंस फाइंड कर रहे हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। एक तरीका ये है देखने का डेटा का, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस अच्छा नहीं होता है, लेकिन प्राइस एक्शन जो होता है वो प्राइस एक्शन पे ही बेस्ड होता है। तो उसमें सपोर्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, मार्केट का रिएक्शन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है मार्केट का, ट्रेंड्स कैसा है वो देखते हैं, रादर देन तो इसको उस ट्रेंड से कंफ्यूज नहीं करना है कि मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं ADX को यूज़ करके। लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना होगा तो कैसे होगा। सबसे पहले इन सबको हटा लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, सब हट गया, कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक, मैं वेबकैम भी थोड़ा नीचे मूव कर देता हूँ, डन। तो ये जो हमारे पास डेटा है, अब हम इसमें ना बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं, लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, और मोटा मोटी देखने की बात होती है तो एक इस लाइन को ले लेते हैं। तो ये जो लाइन है ये काफ़ी अच्छी लाइन है, जो पिछले एक ही साल में, आई थिंक एक साल है ना, एक साल में ये 2 बार टच हुई है, ठीक है। तो इसको हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल सकते हैं। इससे नीचे पिछले एक साल में नहीं गया है। अब अगर हम इसको और एक और लाइन ऐड करना चाहें, जो हमारा ऊपर का लाइन होगा, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, अरे इसे ले लेता हूँ, तो आई थिंक ये वाला जो जोन है, सॉरी अरे नहीं गलत ले लिया, ये वाला, इसको ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है ये लगभग काफ़ी अच्छा लाइन है, राइट। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस रहा है निफ्टी 50 का। तो इस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके फिगर आउट कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में तो नहीं, लेकिन कैसा किस प्राइस पॉइंट्स के ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को में काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं। एक ही चार्ट में मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक काफ़ी अच्छा 18,000-1800 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर ये लाइन ब्रेक होगा तो निफ्टी 19,000 क्रॉस कर सकता है, जो कि काफ़ी प्राइस एक्शन बेसिस पे है, जो कि अच्छा दिख रहा है, राइट। अभी अगर देखें तो हम लोग इस रेजिस्टेंस से नीचे 18,200 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता है, या सपोर्ट बनता है, जो भी आप बोलना चाहें। लेकिन ये 3 जो जोन्स बन रहे हैं ये काफ़ी अच्छे जोन हैं। अभी देख के बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि जैसे ही निफ्टी ने इसको ब्रेक किया है ये आगे बढ़ रहा है। तो ये एक फंडामेंटल तरीका है चार्ट को असेस करने का। यहाँ पे पॉइंट को पकड़ना नहीं है कि इस लाइन पे नंबर टच हो जाए, मोटा मोटा देखना है
सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि सपोर्ट हुआ जो नीचे है, प्राइस उसके नीचे नहीं जा रहा है, उस पे से सपोर्ट हो रहा है तो बाउंस करके वापस आ जा रहा है प्राइस। रेजिस्टेंस हुआ कि ऊपर एक लाइन है, इसको तोड़ नहीं रहा है, तो रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो वो अगले लेवल के लिए सपोर्ट बन जाता है और नीचे वाला सपोर्ट हट जाता है। लेकिन अगर कोई फिर उस सपोर्ट को नीचे आया तो फिर ये सेकेंड लेवल सपोर्ट बोलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसको करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। कुछ लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं, कुछ लोग रेज यूज़ करते हैं, कुछ लोग रेशियोज यूज़ करते हैं, कुछ लोग जस्ट आई बॉलिंग करते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक अच्छे तरीके से जोन में देखना चाहिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है प्राइस और प्राइस एनालिसिस, राइट, प्राइस एक्शन में, वो होते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो होते हैं ये OHLC, ओपन हाई लो क्लोज वाले बिहेवियर को फॉलो करते हैं और इसके बेसिस पे देखा जाता है कि ट्रेंड बन रहा है या नहीं बन रहा है, किस तरह का पैटर्न बन रहा है। जैसे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं, जैसे ये वाला जो कैंडल है एक यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर टॉप नहीं है, सिर्फ बॉटम है, तो इसका कुछ एक नाम होगा। मल्टीपल पैटर्न्स हैं, जैसे हैमर पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार है, शूटिंग स्टार है, W कैंडल्स हैं, D कैंडल्स हैं। उनमें डेप्थ में नहीं जाएंगे इन वीडियो में, लेकिन ऐसे कैंडल पैटर्न्स होते हैं। इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो साफ दिख सकती है, वो होती है ट्रेंड लाइंस, राइट। आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है। आप अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो नीचे तक जाएंगे तो बहुत क्लियर आपको दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड आया है ओवरऑल निफ्टी में बिटवीन 1 दिसंबर 2022 से 21 मार्च 2023 तक, और ये एनालिसिस बहुत क्लियर विजिबल है। नाउ क्वेश्चन ये होता है कि ये एनालिसिस पहले कैसे समझें, तो उसके लिए चार्टिंग पैटर्न्स को डीप में समझना पड़ता है, ट्रेंड्स में जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि प्राइस एक्शन पे कैसे बिहेव कर रहा है और किस तरफ दबाव ज़्यादा है, बाइंग साइड दबाव ज़्यादा है या सेलिंग साइड प्रेशर ज़्यादा है। अगर कोई प्राइस बढ़ता जा रहा है तो मतलब बाई का प्रेशर ज़्यादा है, अगर प्राइस गिरता जा रहा है तो मतलब सेल का प्रेशर ज़्यादा है। अब यहाँ से और कितने साइज ऑफ द कैंडल भी मैटर करता है। कभी कभी आप देखेंगे कि कैंडल में अगर देखें हम लोग तो छोटा टाइम फ्रेम में देखते हैं तो क्लीन दिखेगा, जस्ट फॉर एनालिसिस। इसको 1 डे लेवल पे ही देखते हैं। अच्छा, ये नहीं आया कुछ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो कुछ जो कैंडल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन कुछ कैंडल्स काफ़ी छोटे होते हैं। और कैंडल छोटे होने का मतलब है कि वो उस डे में उतना वेरिएंस नहीं आया, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की। रेड है कैंडल, ग्रीन है कैंडल, तो प्राइस एक्शन ट्रेड जो है ना वो कुछ इस तरह से बिहेव करता है और वर्क करता है। इसमें और भी डीप कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें जानेंगे हम अगले वीडियोस में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे और भी वीडियोस आने वाले हैं। धन्यवाद।